देश भर को हिलाकर रख दिया है। इंडिया न्यूज ने कल ऑपरेशन राइडर में आपको दिखाया कि कैसे बाइक टैक्सी बुक करने वाले कस्टमर्स के लिए घातक हो सकती है। आज ऑपरेशन राइडर 2.0 में हमारी इन्वेस्टिगेशन में कई विस्फोटक खुलासे होंगे। इंडिया न्यूज की टीम ने रैपिडो के साथ ही देश में चल रही ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा ओला और उबर की भी पड़ताल की है। महिलाओं के लिए कितनी सेफ है ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा, आज रैपिडो, ओला, उबर का अनदेखा सच जानिए। देखिए कैसे बाइक राइडर्स पर भरोसा दे सकता है गहरा जख्म आपको, आपके चाहने वालों को। इंदौर में रैपिडो ड्राइवर ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। इस घटना ने देश भर में ऑनलाइन बाइक राइडर कंपनियों और उनके बाइक राइडर्स को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल महिलाओं, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है। इंडिया न्यूज ने इंदौर से लेकर देश भर में फैले ऑनलाइन बाइक टैक्सी सर्विस और बाइक ड्राइवर को लेकर एक हाईली इन्वेस्टिगेशन किया। हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज ऑपरेशन राइडर 2.0 में रैपिडो जैसी दूसरी ऑनलाइन बाइक टैक्सी सर्विसेज ओला और उबर को लेकर हमारी टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। जिस गोरख धंधे का खुलासा हमने भोपाल, इंदौर में रैपिडो को लेकर किया, वही गोरख धंधा हमें झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिला। हमारे रिपोर्टर ने उबर ऐप ड्राइवर के लिए रजिस्ट्रेशन किया। ताज्जुब की बात है कि बगैर किसी इंक्वायरी, बगैर किसी वेरिफिकेशन के हमारे रिपोर्टर ने उबर ऐप पर आसानी से बाइक राइडर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ना पुलिस वेरिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं मनीष मेहता और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन राइडर की। जी हां, ये वही ऑपरेशन है जिसके जरिए इंडिया न्यूज इस बात का खुलासा करने जा रहा है कि कैसे कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति बहुत ही आसानी से ओला, उबर, रैपिडो इस तरह के जो ऐप है उसमें आराम से रजिस्ट्रेशन करा लेता है और बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के। ऐसे में सवाल ये उठता है कि झारखंड में क्या स्थिति है। आज हम इसके रियलिटी चेक करने जा रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि मेरे पास मैंने ऐप से बाकायदा उबर का जो है, आप देखिए ऐप जो है वो अपलोड किया है और अब इसमें बाकायदा जो प्रोसेस है उसको मैं आप कैमरे के सामने एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन मांगता है या बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही उबर में आप आसानी से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने उबर ऐप को डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद इसमें पहला जो कॉलम मांगा गया है मोबाइल नंबर और ईमेल, मैंने अपना नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आप देखिए एक 4 डिजिट कोड जो है वो मांगा गया है। अब वो 4 डिजिट कोड मैं डाल रहा हूँ। ईमेल मांगा गया है। ईमेल डालने के बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। बाई चेकिंग द बॉक्स आई हैव reviewed and agreed to the terms of use and acknowledged by the privacy notice I am at least 18 years of age। इसमें जो प्राइवेसी टर्म्स मांगा जा रहा है कि आप 18 साल से ऊपर हैं, उसके बारे में आपको एक एग्री करके देना है, तो वो मैंने कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, क्रिएट ए पास की। विथ पास कीज यू कैन लॉग इन टू उबर विथ फेस आईडी, टच आईडी और पास कोड। चलिए मैं इसको फेस आईडी के जरिए ही कर देता हूँ। अब फेस आईडी के जरिए ये जो है पास की एक्टिव हो गया है। उबर ड्राइवर वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशन, अलाउ कर दिया मैंने। समथिंग, चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे, मैंने इंग्लिश डाल दिया। कंटिन्यू। वेयर वुड यू लाइक टू अर्न, इसमें लोकेशन मांग रहा है, मैं इसमें रांची डाल दिया मैंने। देखिए रांची बस स्टैंड, रांची रोड, रांची रेलवे स्टेशन ही डाल देते हैं। रेफरल कोड ऑप्शन है। देखिए अब आपसे पूछ रहा है चूज हाउ यू वांट टू अर्न विद उबर, कमर्शियल कार, बाइक, कमर्शियल मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा। मैं कमर्शियल कार को सिलेक्ट करके वेलकम मनीष, कंप्लीट 6 मोर स्टेप टू स्टार्ट अर्निंग। व्हाट्सएप सपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट, प्रोफाइल पिक्चर, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, व्हीकल इंश्योरेंस। इंडिया न्यूज ने भोपाल में फिर से रैपिडो को लेकर एक्सक्लूसिव पड़ताल की। इस बार हमारे रिपोर्टर ने ऑनलाइन रैपिडो पर बाइक राइडर के लिए रजिस्ट्रेशन किया, ठीक रांची में ओला पर रजिस्ट्रेशन की तरह। जो सच्चाई हमारे सामने आई उसने हमें सकते में डाल दिया। क्या ऑनलाइन बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो ने इंदौर में नाबालिग से रेप की वारदात के बाद भी सबक नहीं लिया? इस खुलासे ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रैपिडो राइडर्स पर भरोसा कर महिलाएं और लड़कियां किसी अनजाने अनचाहे मुसीबत को न्योता तो नहीं दे रही? हमारे रिपोर्टर ने खुद को आसानी से रैपिडो ड्राइवर बनकर दिखा दिया कि पूरे सिस्टम में कितनी लापरवाही भरी। पूरा रैपिडो सिस्टम कैसे बिना किसी छानबीन के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के चल रहा है। कैब सर्विस दे रही कंपनियां और डिलीवरी पार्टनर कंपनियां
रजिस्ट्रेशन के नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी उनमें शामिल होकर काम कर रहे हैं। मैंने कल रैपिडो का ऐप डाउनलोड किया था, उसमें मैंने तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड किए थे और ये मेरा ऑन ड्यूटी का ऑप्शन आ गया। अब मैं ड्यूटी मेरी इसमें रैपिडो सर्विस में मेरी ऑन हो गई है। एक बार मैं आपको दस्तावेज भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या अपलोड किए थे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट में RC, DL और पैन कार्ड ये 3 दस्तावेज मांग रहा है। मैंने केवल इसमें ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया। बाइक का नंबर मैंने कोई भी दूसरी गाड़ी का नंबर अपलोड कर दिया है, इसमें अपनी बाइक का नंबर नहीं डाला। पैन कार्ड पे आप देखेंगे मैंने पैन कार्ड भी अपलोड नहीं किया और इसके अलावा आधार कार्ड पे आप देखेंगे मैंने केवल आधार का नंबर डाला था। यानी कि मेरे मोबाइल नंबर की OTP ली, मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद आधार कार्ड से इसने मेरी डिटेल्स पूरी फैचिंग कर ली और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता हुई। यानी कि बाइक के RC और पैन कार्ड ये दोनों जो मूल रूप से दस्तावेज आवश्यक हैं, जो अपलोड करने की आवश्यकता है, वो मैंने अपलोड भी नहीं किए। उसके बावजूद भी जो है रैपिडो ने मेरा अकाउंट को वेरीफाई कर दिया। ये आप देखेंगे कि ऑन ड्यूटी का ऑप्शन आ गया और ये मेरी लोकेशन आ रही है भोपाल। और अब कुछ ही देर बाद इस पर ऑर्डर आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, एक राइड भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने दूसरी बाइक का नंबर डाल के जो है मैं इस रैपिडो से जो है सर्विस लोगों को दूंगा। रैपिडो की जो है बुकिंग आई है, 0.7 किलोमीटर से मुझे उठाना है और 2.5 किलोमीटर मुझे छोड़ना है। ये मैंने बुकिंग को एक्सेप्ट किया। ये आप देखिएगा, ये बुकिंग आ गई है। अमन करके कोई व्यक्ति है, ये मैंने अराइव पर क्लिक कर दिया और गो टू पिकअप। अब इसकी ये लोकेशन दिखा रहा है 750 मीटर। अब मैं जाऊंगा और उसके बाद ये राइड में उठाऊंगा और उसके बाद आपको पूरा अपडेट करूंगा कि किस तरीके से राइड आई। बाइक का कोई नंबर नहीं, RC और इंश्योरेंस नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, रैपिडो में पलक झपकते लग गई नौकरी। कुछ ही मिनटों में अकाउंट एक्टिवेट। हमारे रिपोर्टर ने बड़ी ही आसानी से रैपिडो में बाइक राइडर की नौकरी पाई। जिस ID से अप्लाई किया गया वो भी फर्जी बनाई गई। फर्जी दस्तावेजों के जरिए मेरे रिपोर्टर रैपिडो पर दर्ज बाइक राइडर बन चुके थे। अब मेरे रिपोर्टर रैपिडो पर दर्ज बाइक राइडर बन चुके थे। हमने ये तो जान लिया कि रैपिडो पर रजिस्ट्रेशन बिना किसी झंझट के तुरंत हो जाता है। अब हमने कस्टमर की कॉल रिसीव कर रैपिडो ड्राइवर बन राइड का भी फैसला लिया और पूरी राइड बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक पूरी भी की। गाड़ी पे आ गया हूँ और 750 मीटर दूरी पर जो है मुझे कस्टमर को लेने जाना है। पास से पहली राइड आई थी और जब मैंने राइड स्टार्ट की तो अमन नाम के व्यक्ति हैं, मैं इनके पास आ गया और मैंने स्टार्ट राइड पे क्लिक किया तो ये जो है आप देखेंगे कि मैंने स्टार्ट राइड पे क्लिक कर दी। अमन OTP मांग रहा है। अमन कौन सी गाड़ी दिखा रहा था मेरी आपको? एक्टिवा दिखा रहा था। एक्टिवा। कौन सी गाड़ी से आया हूँ मैं? इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड से। तो आप मेरे साथ जाने को तैयार हो दूसरी गाड़ी पे? हाँ मैं तो तैयार हूँ। तैयार है। अगर हो सकता है मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हूँ, क्रिमिनल हूँ, तब भी आप जाओगे? नहीं, ऐसे देख के थोड़ी बता सकते हैं। हाँ। तो आप दूसरी गाड़ी पे जाने तैयार हो गए, इस कारण से मैं पूछ रहा हूँ ऐसा सवाल आप। नहीं, आपका जो फोटोज में वो आप सेम मैच कर रहा है इसलिए मैं। अच्छा, और अगर फोटो मैच नहीं होता तो आप जाते मेरे साथ? मैं नहीं जाता फिर। तो नहीं जाते? हाँ। अच्छा, हालांकि मेरा जो फोटो मैंने अपलोड किया था तो अमन जाने को तैयार हो गए। गाड़ी चेंज है इसलिए भी वो जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं फोटो दूसरा होता तो अमन नहीं जाते। और यही वजह है क्योंकि मैं आपको एक सामान्य प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बताई कि किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। और यही वजह थी कि इंदौर में जो हादसा हुआ कि एक मासूम बच्ची के साथ रैपिडो चालक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। और इसी के लिए इंडिया न्यूज़ ने अभियान चलाया, आपको जागरूक भी कर रहे हैं और कंपनियों से भी अपील कर रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि इस तरह की कंपनियों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, या तो इनके जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो ओला, रैपिडो, उबेर, जोमेटो, स्विगी का संचालन ना कर सकें। हो सकता है खाने में कोई होटल से सामान दूसरा उठाया, जहर मिला के किसी और को दे दे, क्योंकि इंदौर में घटना हुई है तो इससे अंदाजा तमाम प्रकार का लगाया जा रहा है। फर्जी कागजों से बना ड्राइवर अकाउंट, प्राइवेट व्हीकल से कमर्शियल राइड, बिना यूनिफॉर्म, बिना पहचान, यात्रियों के लिए पहचान करना मुश्किल। आपने देखा कि इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अब रैपिडो बाइक राइडर बन चुके थे। बिना नंबर प्लेट की बाइक ऐप पर रजिस्टर्ड हुई, ना ही RC और ना ही इंश्योरेंस की कोई जांच की गई, ना ही कोई पुलिस वेरिफिकेशन ही कराया गया। सोचिए, हमारे रिपोर्टर की जगह अगर कोई शातिर अपराधी, हिस्ट्री शीटर और महिलाओं से लूटपाट और रेप की घटना को अंजाम देने की मंशा रखने वाला कोई शख्स अगर अपराध के इरादे से रैपिडो पर अपनी बाइक फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड करवाता तो क्या उससे कोई पूछताछ नहीं होगी? वो आसानी से रजिस्टर्ड हो जाएगा। जिस वक्त हमारे रिपोर्टर्स रांची और भोपाल में बाइक टैक्सी सर्विस पर मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उस वक्त
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हमारी टीम ओला कंपनी में बाइक राइडर की अप्लाई को लेकर छानबीन कर रही थी। हमारे रिपोर्टर ने लखनऊ में बाइक राइडर बनने के लिए ओला कंपनी के ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। आप देखिए फिर क्या हुआ। इंडिया न्यूज़ का ऑपरेशन राइडर, एक विभत्स घटना के बाद जिसमें इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर ने न सिर्फ मासूम के साथ विभत्स घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद इंडिया न्यूज़ ये पड़ताल कर रहा है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका वेरिफिकेशन कितने लेयर्ड रहता है। क्या जिस व्यक्ति को आप अपने घर पर बुलाकर सामान ले रहे हैं या जिस व्यक्ति के साथ आप राइड कर रहे हो कार में या मोटरसाइकिल पर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप के ज़रिए, वो व्यक्ति सुरक्षित है आपके लिए, कि वो किसी घटना को तो अंजाम नहीं देगा, कोई अपराधी तो नहीं है जिसने इस ऐप का इस्तेमाल कर लिया। इस बात को हम पड़ताल करने के लिए खुद यहाँ पर ओला ड्राइवर ऐप है, इसे हम बुक कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, इसको डाउनलोड किया है हमने, अब इसे हम ओपन कर रहे हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन हम चेक करेंगे। इसमें सारी डिटेल्स डालकर सारे मोबाइल का परमिशन मांग रहा है, इसको हम अलाउ कर रहे हैं परमिशंस को। लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पे आ गए। अब मोबाइल नंबर डालेंगे हम इस पे अपना, हम डाल रहे हैं, और ये परमिशन जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी आ गया। अब ये लैंग्वेज पूछ रहा है, मैं नाम अपना लिख रहा हूँ उस पर, और स्टेट पूछ रहा है ये। लखनऊ सिटी पूछा इन्होंने। एक रेफरल कोड आता है मोबाइल पर, वो रेफरल कोड हम यूज़ करेंगे। कट करो। ये देखिए ये खुल गया है। अब ये ऑप्शन मांग रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर व्हीकल। जैसे हम टू व्हीलर अगर डालते हैं तो अब ये गाड़ी का नंबर मांग रहा है, गाड़ी का नंबर डालते हैं। यूपी 32 MH 1707। ये मोटरसाइकिल का नंबर डाला है। इसमें लिख के आ रहा है यू कैन ऐड मोर व्हीकल, और भी गाड़ियां डाल सकते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। हाँ, अब ये देखिए अब वेरिफिकेशन खुला है। इसमें डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, अपलोड योर आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड प्रोफाइल फ़ोटो। ये भी हम अपलोड करके देखते हैं क्या होता है आगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अपना ही डाल रहा हूँ। गेट इन टच इन 24 आवर्स, बी रेडी टू ड्राइव। देखिए यही हम चेक कर रहे थे कि आपने ये वेरिफिकेशन किया, इस पर लिख के आ गया है ये ओला राइड है, और इस पर लिख के आ गया है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, वी विल गेट इन टच इन 24 आवर्स, बी रेडी टू ड्राइव। यानी 24 घंटे के अंदर आप कहीं पर भी बैठकर कोई भी आपराधिक इतिहास लेकर किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाकर, यानी खासतौर पर अपना डॉक्यूमेंट लेकर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए। आरसी मेरे नाम पर नहीं थी, आरसी किसी और के नाम पर थी, और बाकी डिटेल्स मैंने अपने अपलोड किए और फिर मुझे इस ऐप ने एलिजिबल बना दिया राइड लेने के लिए। किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं, मैं इसे दबाऊंगा और मैं राइड ले सकता हूं। इंदौर की हुई घटना भी इसी का नतीजा है। इसी तरह किसी ने इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल किया और अपनी गलत मानसिकता के साथ एक मासूम बच्ची को राइड के दौरान अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इतने सेफ हैं ये गिग ऐप्स जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका
कई बार राइड बुक करने वाला व्यक्ति जो ड्राइवर हो या फिर जो आपके घर सामान लेके आ रहा है वो किस मानसिकता का होगा, इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ओला ऐप पर मोबाइल से ही अप्लाई, आरसी किसी दूसरे की, ड्राइवर कोई और, मिनटों में हो गया रजिस्ट्रेशन, बाइक राइड के लिए नोटिफिकेशन भी आ गया। राजधानी लखनऊ में भी बिना किसी छानबीन पूछताछ के कुछ ही मिनटों में मोबाइल पर ही सारी फॉर्मेलिटी हो गई। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने किसी और की आरसी लेकर ओला पर रजिस्ट्रेशन किया, यहां भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तुरंत ओला ऐप पर हमारा रिपोर्टर रजिस्टर्ड हो गया, मानो ओला कंपनी किसी को भी अपने ऐप पर ड्राइवर के लिए रजिस्ट्रेशन करने को बेताब है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं, खुद ओला कंपनी अपने बाइक ड्राइवर को नहीं पहचान सकती, फिर कस्टमर के पास तो उसकी पहचान का कोई तरीका ही नहीं। सोचिए, ऐसे बाइक राइडर्स पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे बाइक राइडर्स किसी महिला या लड़की की इज्जत के लिए खतरा नहीं बन सकते? इंडिया न्यूज की टीम लगातार देश भर में ऑपरेट हो रहे बाइक टैक्सी सर्विसेज को लेकर खोजबीन में जुटी है। हम पता करने की कोशिश में लगे हैं कि कहीं तो किसी बाइक राइडर को रजिस्टर करने से पहले कोई पूछताछ, ऑफिस में बुलाकर इंटरव्यू, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है या नहीं। लेकिन अब तक की पड़ताल में हमें ना तो कोई कंपनी मिली, ना ही कोई बाइक राइडर जो दावा कर सके कि रजिस्ट्रेशन में इन सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे आपको देश की बाकी शहरों में भी बाइक टैक्सी सर्विसेज का अनदेखा सच दिखाएंगे। तो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए ऑपरेशन 2.0 देख लिया, किस तरह से राइडर्स के लिए जो एप्लीकेशन है उसकी वेरिफिकेशन फॉलो नहीं होती, उसके कायदे कानून फॉलो नहीं होते। या हमारे आपके परिवार के लिए, हमारी बहनों के लिए और उन महिलाओं के लिए जो इनकी सेवाएं लेती है, इनके राइड्स का इस्तेमाल करती है, उनके लिए बहुत खतरा है। ये ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा की सच्चाई क्या है? पलक झपकते किसी भी बाइक किसी के नाम पर हो जाती है, ना आरसी की जरूरत पड़ती है, ना वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है जैसे बहुत बच्चों का खेल है। कोई खोजबीन नहीं होती, कोई छानबीन नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन तक नहीं होता, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होती। बाइक राइड बुक करने वाले खासतौर पर महिलाएं होती हैं। लड़कियां ये तक नहीं पता कर पाती कि जिसके साथ वो बाइक पर बैठी हैं वो कौन है, उसका असली नाम भी है कि नहीं। सस्ता और कम समय के सफर के चक्कर में ये गलतियां हो जाती हैं और लगातार आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि पड़ताल नहीं की गई। ऑपरेशन राइडर 2.1 में इंडिया न्यूज ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो उसकी डिटेल आपको दे रहा हूं। सवाल, कंपनी ड्राइवर का वेरिफिकेशन करती है? जवाब है नहीं करती है। एप्लीकेशन पर जैसे ही आप जाइए आप रजिस्टर कर सकते हैं बिना किसी पड़ताल के। सवाल, कंपनी नंबर प्लेट इंश्योरेंस की जांच करती है? जवाब है नहीं करती है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। अगला सवाल जो इंडिया न्यूज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूछा, ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन होता है? बहुत अहम सवाल है, नहीं होता। पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। हम इन्वेस्टिगेशन लगातार हर एस्पेक्ट से कर रहे थे। अगला सवाल, कंपनी ड्राइवर का फिजिकल इंटरव्यू करती है? हमारी पड़ताल में यह बात भी नहीं निकली, यानी पड़ताल नहीं की जाती है। यह बहुत बड़ा जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा लूपहोल दिखा हमको अपनी इन्वेस्टिगेशन में। क्या ड्राइवर की आपराधिक प्रवृत्ति का कंपनी पता लगाती है? पड़ताल में पता चला जी हां, नहीं लगाती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगला